हाँ, कौन कौन लिख लिया हाथ उठाओ तो। एक आदमी आके हमसे बोला कि वट एवर थिंग्स यू आर गिविंग इन द क्लासरूम, जो भी चीज आप क्लासरूम में दे रहे हैं, बच्चे अगर सही मायने में पढ़ने वाले होंगे ना तभी वो आपका महत्व समझेंगे, और नहीं तो नहीं समझेंगे। है ना, ताका ना, देखा बतिया रहा है। अभी क्या बोले हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ना, जिनको सही में तलब है पढ़ने का, वहीं पढ़ पाएंगे। जैसे हमको जानते हैं कुछ बच्चे हैं जो सही मायने में पढ़ रहे हैं, और कुछ बच्चे हैं जो गार्जियन फोर्स कर रहा है वो जाके पढ़ रहे हैं। 3 दिन क्लास छोड़ दिए, फिर चौथा दिन 3 दिन आए, छोड़ दिए, तो उनको मेरा महत्व नहीं पता चलेगा कि आखिर सौरभ मिश्रा सर पढ़ा क्या रहे हैं। बात मत कीजिए, तुम लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं पता चल रहा है। तुम लोग जानते हो मोतिहारी में हई सब जो फिजिक्स पढ़ा रहा है वो सब सर्वाइव काहे किया है, काहे टिक गया है, काहे कि हर दिन बच्चा को ऐसा चीज पढ़ाया जाता है जो बच्चा को समझ में आ जाए। 3 दिन बच्चा नहीं आए और उसको समझ में आ जाए। तुम लोग को हम एक तरीका बताते हैं, देखना तुम लोग अभी मान लो सब भूल गए हो, अभी हम जथी जथी पढ़ाए तो के भरोसा हो जाए आ तोहनी के समझ में आवे लगे, लेकिन तोहनी के पता नहीं कि कहाँ से आई, वो मैं पढ़ा सकता नहीं, तो तुम लोग को उससे कोई फायदा नहीं है। क्लास से निकलते भुला जी वो लोगन। तोहनी के एगो काम करिए लोगन, कोई दोस्त से अपन पूछिए लोगन, बहुत लड़का इन्हें उन्हें पढ़ा तो पूछिए लोगन कि भाई आज क्या पढ़ाई हुई लोग, बताओ तो। उसको चैप्टर का नाम नहीं पता होगा, गारंटी मेरा है। कौन चैप्टर पढ़ाई हो रहा है उसको नहीं पता है। अब मोतिहारी में खुश है, काहे कि इसलिए खुश है कि उसके आसपास जितना स्टूडेंट बैठा है ना वो सब गोल है। चलो एक और बताते हैं, सरकार खोला है कोचिंग जिसमें 200 लड़का का एडमिशन, कितना लड़का का हो रहा है, 200-250। तो पिछले साल से ही चल रहा है। तो एक स्टूडेंट है मेरा, इस साल नहीं अगले साल वाला, जो 12th क्लास में गया, तो शुरुआत में कोचिंग स्टार्ट हुआ, 11th का सिलेबस उसका समाप्त नहीं किया। कोई क्या होता है 12th क्लास में जाने के बाद, 12th क्लास में सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है, तो कैसे, तो कंपटीशन पढ़ाना चाहिए ना उसको, कंपटीशन नहीं पढ़ा रहा है। बच्चा बहुत वहां पे तेज लड़का गया है, सब वहां पे लड़का सब पछता रहा है। एक बात तुम लोग को बता देते हैं, अगर क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो तुम लोग अपने आप को डेडिकेट करो मेरे लिए, जो हम बोले वो करो। अभियो टाइम बा, नोट्स पलट लोगन, एक एक लाइन लिख ले बनी, ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल बड़ा बड़ा में लिखवाए, कैसा लिखवाए हैं, बड़ा बड़ा, लेकिन आना रोबिल बड़ा संतानी। हम मान लो कि 2 दिन क्लास नहीं आया, तुम लोग तो आराम से पढ़ सकता था बहुत अच्छे से। भाई किसको किसको समझ में आया, ई बराबर कितना होता है, फिर से बोलो तो, पक्का किधर लगता है, जो नहीं लिखे हैं सब लोग लिख लिए। हमेशा मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, अरे बोल रहा, बड़ा के तरफ, गलत या सही, मास m के तरफ। किसको किसको समझ में आ रहा है, हाथ उठाओ तो। चलो बहुत अच्छा, पहले का सवाल देखते हैं तुम लोग से बनता है कि नहीं, बनेगा दें। चलो हाँ, क्वेश्चन 1, एगो मास है 10 kg का, कितना kg का, कितना kg का, और इस पे फोर्स इधर लग रहा है, किधर लग रहा है, कितना न्यूटन लग रहा है, मान लो 50 न्यूटन, कितना न्यूटन। फाइंड दी ग्रेविटेशनल फील्ड, के निकाल के दिखा दी, हाथ उठाओ तो, हाथ उठाओ तो, कितना आएगा, कैसे निकाले हो बाबू। सबसे पहले सुन लेना, इस पे F/m फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, पहले ध्यान से सुनो। इसी m पे ना बल लग रहा है, पक्का ना, बोलना हाँ या ना। तो देखो कितना आसान है, देखना देखना कितना प्यारा है। तो हम इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं, देखना कितना मजा आने वाला है। हम लिख रहे हैं कि एक फॉर्मूला होता है, E बराबर होता है F/, तो कौन सा फोर्स लेंगे जो इस m पे लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, कितना kg है, तो मतलब कितना है 5, क्या लिखेंगे, मीटर प्रति सेकेंड। हाँ ये लिखवाए थे, ऐसा ही मात्रक था, यू भूला गिल बड़ा सुनो, या न्यूटन प्रति केजी, गलत या सही, 2 गो लिखवाई लेगा नहीं, तो ये उतारो फटाक देना, एक सवाल हो गया। जल्दी दूसरा क्वेश्चन देना। क्वेश्चन 2 देखना तुम लोगों को कितना मजा आने वाला है।
क्वेश्चन लिखो तो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छे से देखिए। जानते हो अगर क्लास नोट्स तुम लोग बहुत तगड़ा तरीका से बना रहे हो तो जेई, नीट, बोर्ड सब आसान हो जाएगा। प्लीज महत्व तो समझो सब। हिंदी लिख लेना। तुम लोग आंख बंद करके पढ़ रहे हो। चलो हम क्वेश्चन बताते हैं, हिंदी लिखो तो। 2 kg द्रव्यमान पर गुरुत्वीय क्षेत्र कितना लग रहा होगा? लिखिए 2 kg द्रव्यमान पर 2 kg द्रव्यमान पर गुरुत्वीय क्षेत्र कितना लग रहा होगा? दो kg द्रव्यमान पर गुरुत्वीय क्षेत्र कितना लग रहा होगा? बहुत आसान है। 2 kg द्रव्यमान पर गुरुत्वीय क्षेत्र कितना लग रहा होगा? अभी हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा। हो गई? ना मिली? ना मिली? अब लोग नेता को इधर देखो, छोड़ो हटाओ, हम बता रहे हैं। सबसे पहले इस सोचो किस पे निकालना है? 2 kg पर ना। अरे बोलना कौन बड़ा है? हई बड़ा है ना? बहुत बड़ा है। हई उसके मुकाबले बहुत छोटा है, हाँ या ना? अच्छा, इसके द्वारा क्षेत्र जो बन रहा होगा बहुत ज्यादा बन रहा होगा ना यहाँ पे? अरे नहीं बन रहा होगा तो हई खिंचाएगा कि नहीं? पक्का ना? एक सेकंड, 2 kg द्रव्यमान यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे गुरुत्वीय क्षेत्र कितना होगा? तो इसके द्वारा होगा, किसके द्वारा होगा? पर सब लोग बोलना है, इसके द्वारा क्षेत्र बना होगा कि इसके द्वारा यहीं पे क्षेत्र बना होगा? इसके द्वारा यहाँ पे क्षेत्र बना होगा। तो किसके द्वारा बना है? इसके द्वारा ना। तो फॉर्मूला तुम लोग को याद होना चाहिए। क्षेत्र निकालना है, कितना निकालना है? क्षेत्र। देखना कितना आसान है, शांति से देखो, सॉल्यूशन लिख रहे हैं। किसके द्वारा निकालना है? इसके द्वारा ना। पक्का कि ना? हाँ या ना? कितना दूरी है? तो फॉर्मूला लगाएंगे जी एम बटा, तो जी कितना होता है? कितना एम कितना बा? 3 × 10⁻, बटा 1 का स्क्वायर। गलत या सही हो? हाँ, तो मीटर में तो सही तरीके हैं। सेंटीमीटर में होता तब ना बदलते, या किलोमीटर में होता तब ना बदलते। गलत या सही? अब देखो कितना हो गया। हाई या हाई कट गया कि नहीं? नहीं कट गया तो बचा कितना? लगभग 20। अरे हाँ या ना? तो 20 आया कि नहीं? 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आंसर। अब सुनना बहुत चमत्कारी रूप से, ये गुरुत्वीय क्षेत्र कहां पे है? यहां पे। सब लोग ध्यान से सुनना, बहुत जबरदस्त चीज सुनो बाबू। इसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा कि नहीं? अच्छा, यहीं पे ना मास एम रखा हुआ है। कितना केजी का है? 2 kg। अब तुम लोग से पूछा जाए कि बताओ 2 kg पे बल कितना लगेगा, एफ कितना लगेगा, तो तुम लोग का फॉर्मूला लगेगा? एम ई नहीं लगाएगा। तो एफ कितना हो गया? एम कितना है? 2 kg। ई कितना आया है? 20। कितना हो गया? 40 न्यूटन। गलत है या सही? किसको किसको समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ तो। आया आपको? पक्का बोलिए, आया? सच बताओ ना, तुम लोग काहे ऐसे उदास बैठी है? सब हंस के बोलना चाहिए। बहुत तगड़ा आया, बोलो तो एक बार। किसको किसको आया? इधर देखो ना, आया? पक्का? तुम लोग उदास काहे रहती है? तुम लोग को तो बोलना चाहिए सर बड़ा आसान था यार, इधर फटाक देना बन जाए, बवाल हो गई। अगर हम तुम लोग से वादा करते हैं, अगर सीरियस ढंग से तुम लोग यहां पे पढ़ाई कर रहे हो ना, तो पटना हो, दिल्ली हो, कोटा हो, बेंगलोर हो, कहीं हो, हम अगर कम दे मटेरियल तो हमसे आके पूछना। तुम लोग के लिए हम क्या, हम ही काफी हैं, उसके अलावा तुमको जाने की जरूरत कहीं नहीं है। अगर हम यहां से एम्स निकलवा सकते हैं यहां। अच्छा चलो एक चीज और बताते हैं, है ना? ताकत लगा। नहीं नहीं नहीं, एक बार उतारते रहना। इधर देखो ना, इधर 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 सुनना ध्यान से। एक बात सुना होता, हम मेरे पापा का तबीयत खराब था, इधर थोड़ा ध्यान से एक बार सुन लो। सब लोग हम ऑनलाइन बोल रहे हैं, सत्य बात हो सकता है वो डॉक्टर भी देखे। मेरे पापा का तबीयत खराब था तो हम गए PMCH जो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है,
वहीं पे पापा जी का इलाज चलता है। तो वहाँ पे गए, तो पापा जी बहुत भीड़ था। तो पापा जी का 2 स्टाफ है, मतलब स्टूडेंट ही हैं सब। तो वहाँ पे फ़ोन किए तो सारा स्टूडेंट उधर था, तो फटाक देना डॉक्टर के चेंबर में लेके चला गया। नंबर वहीं सब कटा के अपना रखा था। डॉक्टर के चेंबर में एकदम बॉडीगार्ड वगैरह सब मिला। वहाँ पे गए सब, वहाँ पे साइड करके अंदर ले गया। अंदर ले गया तो डॉक्टर का नाम था नितेश, ध्यान से सुनना, नितेश कुमार, ध्यान से सुनना, कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन था वो। महीने का 60 से 70 लाख रुपया कमाता है। 2 लाख रुपया तो सरकार देता है और 50 लाख रुपया उसका खुद का हॉस्पिटल है। सुनो है ना ताकि लोगन। तो पापा जी गए, तो मेरे पापा जी का दढ़िया निकला है तो पक गया है दाढ़ी। तो ऐसे ही सोचने लगा, कुछ बोला नहीं। उसके बाद बोला कि हम सर पास हुए हैं, मेरे गांव के साइड में एक हाई स्कूल है 10th क्लास सरकारी, सर चढ़रैया हाई स्कूल से हम पास हैं। तो पापा जी बोले कि अच्छा वहीं पे। तो हाँ 10th क्लास सरकारी तक किए हैं। उसके बाद हम मोतिहारी आए और AK मिश्रा सर से हम पढ़े, और सर आप उन्हीं की तरह हल्का हल्का दिख रहे हैं। तो मेरे पापा जी, मेरा ही नाम AK मिश्रा। सर 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 एकदम अपना चेयर छोड़ा, चेयर मेन चेयर पे लाके बैठाया, कहा कि सर आपका स्थान यहाँ है। सारा डॉक्टर जितना टेस्ट होता है सब लेके चेंबर में लाया, टेस्ट, ECG मशीन, इवन पेसमेकर वाला सब मशीन लेके आया चेक करने के लिए अपने ही चेंबर में। सारा लोग को बाहर निकाल दिया, 15 मिनट चेक किया। उसके बाद जहां पे पापा जी का एक और डॉक्टर से इलाज होता है, उनको फोन किया कि सर AK मिश्रा सर आए हुए हैं, जिनका लाखों डॉक्टर बनाया उनका स्टूडेंट, वो आए हुए हैं। तो वो डॉक्टर राजेश रंजन के यहाँ फ़ोन किया। तो डॉक्टर राजेश रंजन जब OT में ले गया था, ऑपरेशन छोटा सा था वो करने, तो बोल रहा था कि सर, डॉक्टर वहीं ऑपरेशन थिएटर में सुन किया था, तो बोल रहा था कि सर वो नितेश सर फ़ोन किए थे, वो आप ही के स्टूडेंट हैं। तो मेरे पापा जी बताया कि वो लड़का जब आया था ना तो उसको लिखने नहीं आ रहा था, और उसका सारा साथी पटना गया था, और सथिया सब बना है प्यून, सथिया सब बना है प्यून। और एकदम सरकारी स्कूल से, शुद्ध सरकारी स्कूल से पढ़ा था, और बना है कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन। अब चल दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। मेरा, हमको ज्यादा दिन तो नहीं हुआ, क्या कि हम बहुत ज्यादा एजेड नहीं है, तो मेरा जो भी स्टूडेंट होगा कॉलेज में होगा। तो मेरे पिछले साल 3 स्टूडेंट गए हैं IIT पटना। कहां पे गए हैं? अब IIT पटना गए हैं, तो IIT पटना से सर प्लेसमेंट होता है कि नहीं? तब सुन लो एगो न्यूज। IIT, अब मैथ्स वाला का बता रहे हैं, IIT पटना जो लड़का गया है, IIT पटना से 3 दिन पहले गूगल उठाइए एक लड़का को 2.02 करोड़ पर साल पर। उसके फोन किया जिस दिन प्लेसमेंट हुआ ना, कि मेरे सीनियर भैया, जो हम वही कंप्यूटर साइंस है, मेरे सीनियर भैया का 2 करोड़ पे प्लेसमेंट हुआ। 2 करोड़ मतलब जानता है सालाना कितना हुआ, मतलब महीना कितना हुआ, क्यों बताइए? अरे बोला था ना कितना भाई? 2 करोड़ का मतलब जानते हो कितना हुआ? 200 लाख। 200 लाख 12 महीना में भागा दो, 18 लाख का महीना पे हुआ उसका। किसका? सुन लो, कहां का था? सिवान का लड़का है, गोपालगंज से पढ़ा, कहीं कोटा वोटा ना। उसके घर में जाओगे ना, वो है बन के कंप्यूटर चलाने मास्टर हो गया। फिजिक्स उसका करो, फिजिक्स इतना बवाल है उसका आज भी, अच्छा टीचर मिल गया। कहां होता कोटा वाला सन के? तुम लोग अगर चाह दो ना तो कोई सरकारी स्कूल मैटर नहीं करता है, कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है। हम देखे हुए हैं कि दिल्ली से थ्रू आउट GD गोइंका से कोई पढ़ा हुआ है, जान लो महीना कितना लगेगा GD गोइंका? 60,000 के महीना गार्जियन दे रहा है, बच्चा को पढ़वा रहा है। एक बच्चा है जो सरकारी राजकीय कन्या मध्य विद्यालय में पढ़ रही है, मान लो, कोई मैटर नहीं करता है। तुम अगर 11वीं और 12वीं अच्छा टीचर से पढ़ लिए, किससे पढ़ लिए? तुम लोग सीरियस हो ना, हम बताएं नहीं सब। 11वीं 12वीं अगर आप लोग अच्छे शिक्षक से पढ़ लिए तो आप 10वां कहां पढ़े हैं मैटर नहीं करेगा, 8वां कहां है मैटर नहीं पड़ेगा। आप लोग केवल मैटर करता है आपकी नौकरी के लिए 11वीं और 12वीं। इसीलिए लोग बोलाता है कि 11वीं 12वीं सबसे महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए।
हम एमटेक किए वायरलेस कम्युनिकेशन आईआईटी से, और हम आप लोग को क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि यही टर्निंग पॉइंट है 11वीं और 12वीं। इसके बाद आपसे कोई नहीं कहने जाएगा कि तैयारी करो। इसके बाद अगर तैयारी करना होगा तो ग्रेजुएशन के बाद दरोगा ही आज जनरल कंपटीशन, उसमें लाखों के भीड़ बा। प्यून के, हाँ प्यून का जब भर्ती आया था ना सरकारी, तो मैं 38,000 खाली पीएचडी वाले लोग भरा था। आज 10वीं कक्षा उसका अथी था, 10वीं कक्षा एलिजिबिलिटी था। 38,000 लोग पीएचडी वाला भर ले रहा है। सोच रहा लोगन कितना बेरोजगार बैठल बा। तो अगर तुम लोग 11वीं 12वीं अच्छे से पढ़ लिए तो बेरोजगार आने का चांस ही नहीं। डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन जाइएगा। अरे यहां से इस क्लासरूम से पढ़ाते हुए हमको बहुत कम दिन हुआ, मतलब साल, तब हम तुम लोग को बता रहे हैं, बात कसम खा के बोल रहे हैं। शायद 12th क्लास में बातों कराए थे एक लड़की से, 97 नंबर बोर्ड में, और एम्स दिल्ली। तुम लोग के ग्रुप पे भेजे थे आईआईटी पटना का आईडी कार्ड, नहीं भेजे हैं? इस लड़का का खड़ा हो, तो खड़ा हो। तुम्हारा रूममेट बिट्स में है कि नहीं? बीआईटी में इसका रूममेट किससे पढ़ा था? ओजन के जनरल पैकेज वाला 60 लाख के सालाना, माने 12 लाख के लगभग 6-7 लाख के महीना हुए। बैठो। तुम लोग को क्या लग रहा है कि जो तुम लोग यहां पे आए हो तो तुम लोग का जीवन चल ना के पास करके चल जाए पटना जाके बर्बाद हो लोगन, दिल्ली जाके बर्बाद हो लोगन। बहुत लेके जाके गजेड़ी या नशेड़ी बन गया है। आखिरी मौका है, अगर पढ़ना है तो ध्यान से पढ़ लो, और नहीं तो गए। हम तुम लोग को इसलिए डांट रहे हैं कि हमको उम्मीद नहीं था कि तुम लोग बोलेंगे कौन सा ट्रेजेक्ट्री होगा, सारा लोग बोलेगा पैराबोला। जो नहीं आया उसके लिए कोई द्वेष नहीं है, लेकिन आप लोग आए हैं तो आप लोग सीधे बोला पैराबोला लिखवाए हैं सर, हाँ यो लिखवाए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, यो लिखवाए। एमबी स्क्वायर बाय एल सर यो लिखवाए हैं सर, एफ बराबर म्यू एन यो लिखवाए हैं। सारा चीज सर पढ़ाए हैं सर, वेट बताए हैं सर, कंजर्वेटिव फोर्स बताए हैं सर, उसका प्रॉपर्टी 4 को लिखवाए हैं सर, सब कुछ आप पढ़ाए हैं सर। 1 घंटा पढ़ाते हैं लेकिन सर लगता नहीं है कि ज्यादा पढ़ाए हैं, लेकिन सर सब कुछ नोट्स में है। ये ना जलवा होना चाहिए। भरोसा करना, जितने दिन हम क्लास चला रहे हैं आप लोग याद रखना कि आप लोग को उसी तरीका से पढ़ना है जितना हम बोले। हाई सवाल अभी दिए हैं ना, चलो बोल देते हैं। लिख रहे हैं 7 वचन है, जेई मेंस में आए हैं। भरोसा नहीं है तो दिखाएंगे, तुम लोग को सब दिखाएंगे सवाल। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाना हम दे रहे हैं, बनाना है। जीएम बाई, बोलो तो मेरे साथ सब लोग चिल्ला के, जीएम बाई, जीएम बाई। अच्छा एफ बराबर एम ई क्या होता है? पक्का? चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से। फाइंड दी फोर्स ऑन, आराम से जो हम लिख रहे हैं, a small mass of 3 kg if E at that point is 30 न्यूटन प्रति केजी। लैंग्वेज में लिख ले बनी, यो देख लो लोग। बिहार बोर्ड में ही सवाल आ सकता है। बिहार बोर्ड में ना तो उन्हीं के सेंटअप उंटअप हुई तो आई, इसको लिखो, उसके बाद हम हिंदी पूछ रहे हैं। आज तुम लोग को हम टास्क को दे रहे हैं, रिवीजन स्टार्ट करो। तो वेक्टर का सब लोग क्या चीज का स्टार्ट करना है? वेक्टर का रिवीजन स्टार्ट करना है। आज रिवीजन हम स्टार्ट करवा रहे हैं वेक्टर का। सब लोग से कल पूछेंगे, जो आया है नहीं आया कोई मैटर नहीं करता है, जिसको पढ़े हैं वेक्टर पढ़ाए हैं तुम लोग को, पूरा रिवीजन करके आना है। तुम भी पढ़ा है थोड़ा बहुत, थोड़ा सा बचा हुआ है, बता देंगे। जहां तक पढ़ा है वहां तक पूछ के आए। आज जो नहीं पढ़ा है अपना एक बार नाम दे देना, हम अलग से तुम लोग को बुलाएंगे। अभी 12th क्लास में वेक्टर रिवीजन कराने जा रहे हैं, सब लोग आ जाना, जिसको हम बुलाएंगे। हिंदी लिखो इसका। एक छोटे द्रव्यमान एक छोटे द्रव्यमान 3 केजी पर बल ज्ञात करें
बल ज्ञात करें। अगर अगर गुरुत्वीय क्षेत्र उस बिंदु पर, अगर गुरुत्वीय क्षेत्र उस बिंदु पर, बनाओ बनाओ जी तुम लोग, बिंदु पर 30 न्यूटन प्रति केजी है। अच्छा हाँ 90 न्यूटन। सुनो तो है लड़का सब, है ना? सुनो, सब लोग सोचेगा कैसे निकालें, तो सॉल्यूशन देखो तो क्या क्या दिया हुआ है। m दिया हुआ है कितना केजी? अच्छा e उस बिंदु पे कितना दिया हुआ है? हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है जी? फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर m e। गलत या सही? तो F बराबर m e, तो F बराबर m कितना है? m के e कितना है? 30। कितना हो गया? 90 न्यूटन। क्या हो गया बाबू? 90 न्यूटन। किसको किसको समझ में? हाथ रहो तो। आसान है कि टफ है? पक्का ना? अब नेक्स्ट टॉपिक पे आए। गलत या सही? चलो लिख लो बाबू, समझ में आया आपको? अच्छा एक सेकेंड, कोई भी अंदर कंफ्यूजन हो तो अभी पूछ लो सब। F बराबर m e पे कोई कंफ्यूजन? F बराबर m e पे कोई कंफ्यूजन? कुछ भी? हाँ अच्छा, F e बराबर Gm/r² पे कोई कंफ्यूजन? चलो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देख लो इसी तरह बनाना है। अब सुन लो, लैंग्वेज में दिले बनी ध्यान भैया, क्वेश्चन आ जाए लैंग्वेज तो मत कहिए सर हम खाली चित्रे वाला पढ़ाई ले बनी। यू हमरा पिछले साल कहले रहला सर रो तो खाली चित्रे बतैले रहनी, हई सर पढ़ के केंगा बनी। तुम लोग कहां पढ़ते थे? 10वीं में कितना नंबर था? 8वां में कितना नंबर था? सरकारी महाविद्यालय में पढ़ते थे कि नहीं, कि प्राइवेट में पढ़े हो? कोई मैटर नहीं करता है। अगर बड़ा आदमी बनना है ना तो तलब होना चाहिए, साफ आग होना चाहिए। मेरे पापा कह रहे थे उस लड़का जब आया था पढ़ने तो उसके अंदर आग था। जिस दिन बंद रहता था ना उस दिन आके कोचिंग में बैठा रहता था। खाने के लिए पैसा नहीं था, गार्जियन कहता था घरे आ जो खेती करेला, हमारे गांव के बगल के घर। चलो पापा जी जहां अल्ट्रासाउंड कराने यहां पे गए थे, मोतिहारी का बात बता रहे हैं, तो वो अल्ट्रासाउंड कर रहा था ना, तो कह रहा था कि सर आपका नाम AK मिश्रा है ना, लेकिन आप सर आपसे पढ़े नहीं थे, हम AK दुबे से पढ़े थे, लेकिन सर आपका नाम बहुत सुने हैं। सब डॉक्टर है। मनोज गुप्ता मोतिहारी में किससे पढ़े हैं? खड़ा हो तो वो ऑपरेशन कराया है मनोज गुप्ता के यहाँ। तुम फीस लेते हैं? आप बहुत बड़ा हॉस्पिटल है कि नहीं? लगभग जाओगे तो 100 आदमी का लाइन, एक दिन बाद नंबर मिलता है। हम लोग गए थे तो कहा किए? फीस क्या किए? वहीं पे फीस रिटर्न कर दिए। सर हम आपसे फीस लेंगे, हम आपसे पढ़े हुए हैं सर 2 साल। ये औकात होता है यहां के टीचर्स का। बैठिए। तुम लोग अगर चाह दो तो मोतिहारी से ही बड़ा आदमी बनना है, पटना दिल्ली से ना हुई। चलिए आखिरी टॉपिक लिखवा रहे हैं, सब लोग एकदम मस्त लिखवाना स्टार्ट करें हैं। चलिए अच्छा, कौन कौन मोटिवेटेड फील कर रहा है? हाथ उठाओ तो। बाकी लोग डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं क्या? थोड़ा हाथ उठाइए तो। मोटिवेटेड कौन कौन फील कर रहा है? एक बार दिखाओ तो हाथ। अरे हमारा मैसेज करो आज क्लास नहीं होगा क्या? लाइट नहीं है, मारने लगेंगे ना। चलो आओ ध्यान से। हाँ बाबू, हई अर्थ है। क्या है? क्या है? ये हम लिखवाए हुए हैं, लेकिन एक बार समझ लो कथी है बाबू? अर्थ। अर्थ बहुत बड़ा है तुम्हारे मुकाबले की छोटा है? अर्थ बहुत, बात मत करो सन। अर्थ बड़ा है कि छोटा है? अब एक कंसेप्ट दे रहे हैं जो तुम लोग अभी रट के सुनाओगे। अभी हम पूछेंगे अर्थ के रेडियस के मुकाबले, हाई रेडियस है अर्थ का। किसका रेडियस है? रेडियस ऑफ अर्थ बहुत बड़ा होता है ना। अगर मान लो उसमें 1-2 मीटर बढ़ी हो जाए तो कोई फर्क, तो उसको माना जाता है अर्थ का रेडियस से होता है। गलत या सही? तो अर्थ अपने आसपास, अर्थ अपने आसपास एक क्षेत्र बनाया होगा कि नहीं जी? अरे नहीं बनाया होगा, सब लोग जानता है बनाया होगा। जिसमें कोई भी दरमान आएगा तो अर्थ क्या करेगा? खींच लेगा। गलत या सही? जैसे तुम लोग भाई खींच रहा है कि नहीं धरती पर? अरे बोलना तो काहे खींच रहा है? काहे कि धरती खींच रहा है, यानी वो धरती के क्षेत्र में है तभी ना खींचा रहा है। तुम चिपके काहे हो? काहे कि धरती खींचा हुआ है। गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है? अब सुनना,
सब लोग, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ नियर सरफेस कितना होता है जानते हो? नहीं जानते हो तो सुनो, सुन। ग्रेविटेशनल फील्ड किसके चलते? धरती के चलते। कहां पे? सतह के पास। कहां? तो फॉर्मूला लगता है E बराबर जी मास ऑफ अर्थ बटा रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। गलत या सही हो? अरे GM/r²। गलत या सही? बोलना हाँ या ना। अब सुनना, सब रखने के बाद तुम लोग से डेराइव कराएं, कितना आया था? 9.8 आया था। किसको किसको याद है? किसको किसको याद है? मीटर प्रति सेकेंड। अब सुनना, अब एक नाम हम दे रहे हैं, प्लीज पूरा ध्यान से सुनना। गुरुत्वीय क्षेत्र धरती के चलते कितना होता है? अब इसको, इसी का नाम है, इसी का नाम है ग्रेविटी। क्या नाम है बाबू? फिर से बोलो तो, क्या नाम है? अब आज से कोई भी चीज ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, खाली ग्रेविटी बोला जाए। क्या बोला जाए? तो याद रखना, धरती के चलते होता है। किसके चलते होता है? खड़ा हो जा। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटी? ग्रेविटेशनल फील्ड होता है जिसमें धरती कोई भी चीज आता है तो उसको अपने तरफ खींचता है, और जो ग्रेविटी है सर वो धरती लगाता है किसी ऑब्जेक्ट पे नीचे लाने हैं? दोनों में धरती। चलो बैठो, सुन, इसीलिए बोल रहा, सुन। दो गो मास है, दोनों आकर्षण हो रहा है कि नहीं? तो उसको ग्रेविटेशनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशन। लेकिन अगर एगो, दोनों में से एगो मास धरती हो जाए, क्या हो जाए? तब फोर्स लगे तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। क्या बोल देते हैं? अगर धरती के चलते ही सब हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो किस, आज से लोग से जाके पूछिए लोग, कोई ऐसे तो मोतिहारी में ही ना पढ़ाई होला, लेकिन तो नहीं कि कोई भी अगर कोटा वोटा हो तो बताओ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या फर्क होता है? क्या पूछोगे? गुरुत्वीय, गुरुत्वीय त्वरण चाहे गुरुत्वीय क्षेत्र और गुरुत्वाकर्षण में क्या अंतर? केकरा केकरा समझ में आता हम जो बोलनी है? अच्छा चल, इसी को क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। और एक और नाम है इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू कौन बीटी? ग्रेविटी। अच्छा, इसको सूचित कच्ची से करते हैं? कच्ची से। तो आज से सुनिए, ई से भी सूचित किया जाता है, और लेकिन जी से किसको किया जाता है? जब धरती हो। क्या हो? समझ में आता? फिर से, जब धरती हो तो कच्ची से सूचित करबो, आ धरती ना हो तो केकरा केकरा ही बुझाता? हाथ उठाओ। पक्का? आज बहुत कुछ सीखे हैं कि नहीं? हाथ उठाओ तो। कौन कौन सीखा है? हाथ उठाओ। ये जान के जा लोगन, एकरा का लिखा फटा गया। हाँ बोलिए, कोई भी चीज उतारिए ना तो। ठीक है, ठीक है, जाइए जाइए जाइए। बाबू मोटिवेटेड रहो तुम लोग। अगर कोचिंग आ रहे हो तो हम गारंटी देते हैं कि तुम लोग अच्छा करोगे। ये मेरा वर्ड है। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि यहां से कुछ नहीं होगा तो तुम लोग बहुत गधे हो, कहीं से कुछ नहीं होगा। समझ में ही लगा? अरे लड़का, समझ में आया आपको? अभिषेक कहाँ है जी? आपको समझ में आया? इलेवेंथ में तो ये गलती आप लोगों से हो गई है कि आप लोग लेट आए हैं, लेकिन अगर हम 12th शुरू कर रहे हैं फरवरी में, तो 12th अगर हम शुरू कर रहे हैं तो फरवरी में ही ज्वाइन कर लेना है। गारंटी मेरा है कि एक वर्ड हम बोलेंगे तो उसको आपको याद रहेगा। आई गलती मत कीजिएगा दोबारा कि लेट आने का। जो भी आज शुरू से पढ़ रहे हैं उनका कंडीशन अलग है।
आराम से उतारिए, उसके बाद हिंदी एक लाइन बोल देंगे, उसको लिख लीजिएगा और इसको रट के आना है। क्या ये हम सही लिखे हैं? देखो तो, हाँ यहाँ पे क्या छूट गया है? आर। अब सही है। अरे ई और जी एक ना होता है किसके केस में? वेरी गुड, इसीलिए मास ऑफ और रेडियस ऑफ। वेरी गुड, समझ में आता है? हम हिंदी बोल दें बाबू, फॉर्मूला उतारी, हिंदी बोल दें। अब एक तुम लोगों को हम टास्क अभी दे रहे हैं, वो करके आना है, बताते हैं क्या। सब लोग कल आइएगा ना? कौन कौन आएगा? हाथ उठा दो। कल तुम्हारा हाथ कहाँ है? एक बार उठा के दिखाना। वेरी गुड, उठ रहा है। चलो कल कौन कौन आएगा? हाथ उठाओ तो एक बार। हाँ, कल एक काम दे रहे हैं, पहले हिंदी लिखो इसका, देखते हैं। बाबू आपको समझ में आ रहा है ना? तुमको? तुम्हारी एक और दोस्त थी, कहाँ है? अच्छा, एग्जाम, बहुत लोग एग्जाम पर ना, वीडियो भेज दे आज। सब लोग सुनो, एक हिंदी लिखिए उसका, एक लाइन हिंदी लिख लीजिए। धरती के चलते लिखिएगा, धरती के चलते, उसी के नीचे हिंदी। हाई लिखने के बाद हिंदी केवल, अंग्रेजी वाला लोग रखना नहीं दो, हिंदी लिखो। धरती के चलते, धरती के चलते सतह से करीब, सतह से करीब, धरती के चलते सतह से करीब गुरुत्वीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र को ही गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के चलते त्वरण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के चलते त्वरण कहते हैं। किसको किसको समझ में आ गया? हाथ उठाओ तो। हाँ, क्या बोलते हैं बाबू? गुरुत्वाकर्षण के चलते त्वरण। अब ब्रैकेट में लिख लो जी, छोटा जी, ब्रैकेट में छोटा जी। अब इधर देखो सब लोग, छोड़ो इधर, बात मत कीजिए, एक सेकेंड। आज फॉर्मूला क्या बताएं? एगो मास m है, किसी दूरी r पे कितना वहां पे क्षेत्र होगा? gm बाई वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? उधर की इधर? मास m के तरफ। किधर होगा? फिर से बोलो तो, किसके तरफ? बड़ा m की छोटा m? ठीक है। अब दूसरा, फोर्स F बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर m छोटा होगा कि बड़ा? छोटा। m छोटका m पर कितना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र लगा? तो वहां पे लगा E, और किस पे लग रहा है? छोटका पे ना, तो छोटका m। गलत या सही? नहीं लिखो, ले छोटका m ही। अच्छा सब लोग, दूसरा, दूसरा E बराबर, तुम लोग नहीं बोल पा रही हो, फिर से बोलो। E बराबर F बराबर। अच्छा, ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या फर्क है? बोलो तो तुम। ग्रेविटेशनल फील्ड ये होता है जब दो मासेस जिसमें धरती, लेकिन ग्रेविटी किस में होता है? जब दोनों में से एक मास क्या हो जाए? क्या हो जाए? अर्थ हो जाए। क्या हो जाए? यही हम समझा रहे हैं। हम ही नहीं पूछे कि क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। यस, ग्रेविटेशनल फील्ड वो इमेजिनरी होता है,
आसपास बनता है, उसमें कोई दूसरा मास आता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये तो ग्रेविटेशनल फील्ड होता ही है। बट हम पूछे क्या है, दोनों में फर्क, तो फर्क बताने के लिए तुमको बोलना होगा ग्रेविटेशनल फील्ड दो मासेस या एक मास अपने आसपास बनाता है। अगर धरती बनाने लगे तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपने आप के लिए ताली बजा के जाइए आप लोग। अरे बजाओ ना ताली। अच्छा तुम लोग को एक बात बता रहे हैं, तुम लोग को जब क्लास 12th में आओगे ना तो तुम लोग को बताएंगे कि ताली हम काहे बजवाते हैं। चार्ज होता है हाथ का होला, तब जब चार्ज होगा नु तो है पर प्लस है पर, याद रखिए जब चार्ज होगा तो कुछ ना कुछ अट्रैक्ट या रिपेल करवा, अच्छा चीज के अट्रैक्ट, खराब चीज के रिपेल। चलिए जाइए ऐश कीजिए। चलो बताओ तो हमको, ग्रेविटेशनल फील्ड किस चीज से डिनोट होता है? पक्का ना? वेक्टर होता है कि स्केलर होता है? सब लोग को याद है? कोई दिक्कत? अच्छा ये बताइए हमको कि किसी भी मास m के चलते किसी भी पॉइंट P पर जो r दूरी है, यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा ना? पक्का ना? ओए हेलो बतिया मत, इधर होगा? एक सेकंड, चलो इधर होगा। कितना होगा? Gm/, ये सब लोग को निकालने आ गया था? बहुत अच्छा। अब मस्त चीज तुम लोग टॉपिक का हेडिंग डालना और बवाल लिखा ना, लिखो gravitational field due to more than system of masses, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ मासेस। फटाक ना लिखो, याद रखना ये वाला टॉपिक बहुत VVI है, जितना हम पढ़ाएंगे उससे बाहर नहीं आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। एकदम फटाफट लिखना स्टार्ट कीजिए। अच्छा कोई एग्जाम दिया था? तो एग्जाम दिए होंगे तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बना था, काहे कि आप लोग नहीं पढ़े होंगे। सारा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ था, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं था। वेक्टर का सारा क्वेश्चन बनना चाहिए, फोर्स का, हाँ कुछ क्वेश्चन था रोटेशन से जो हम अभी नहीं पढ़ाएं, इसके बाद वहीं पढ़ाने वाले हैं। हिंदी लिखिएगा, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र मस्त हिंदी लिखिए, बवाल। देखना कितना तगड़ा समझ में आता है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र द्रव्यमानों के निकाय के चलते, द्रव्यमानों के निकाय के चलते हो गया। स्टार्ट करें। ठीक है ना? तांगा लगन। चलो एक मास यहां है, एक मास यहां है, इसका दे देते हैं m बराबर 10 kg, कितना देते हैं? और इसका m1 है, और ये कितना है बाबू? m2 ले लेते हैं, m बराबर 5 kg, कितना ले लेते हैं? 5 kg। तुम लोग को बताना है इस दोनों के चलते एक पॉइंट P है, यहां से R1 है 2 मीटर और R2 है
4 मीटर, एक पॉइंट P है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। कहाँ निकालना है? यहाँ पे। अच्छा, एक मास होता तो वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना, यहाँ पे 2 गो है ना, कितना है? तो कैसे निकालें? तो पहले ही सोचेंगे, ध्यान से सुनना, सोचेंगे कि एक काम करते हैं, M1 के चलते इस बिंदु P पर ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन, दिशा M1 की तरफ। तो हम देखो तो एक तीर बनाते हैं, यहाँ पे एक क्या बना दिए? तीर, और ये बोल दिए इसका नाम क्या दे देते हैं? E1। क्या दे देते हैं? तो ध्यान से सुनना, कितना नाम दे दिए? पक्का ना? अब चलो यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, चलो इहो बता देते हैं, क्वेश्चन में इहो दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और यहाँ पे जो एक और, इसके चलते भी तो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, इधर नहीं होगा? तो इसका नाम क्या देते हैं? E2 दे सकते हैं कि नहीं जी? दोनों वेक्टर है ना? अरे हयो सदिश है, हयो। तो ध्यान से सुनना, कोई बोलेगा कि बताओ कुल ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, तो हम लिखेंगे ऐसे, E नेट बराबर E1 वेक्टर जोड़ E2 वेक्टर। इस सदिश है, क्या है बाबू? चलिए ध्यान से सुनना, E1 वेक्टर जोड़। अच्छा बाबू, जो हम अभी लिखे हैं इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं बाबू? याद आ रहा है कुछ? इसी तरह ना जोड़ते थे, अध्यारोपण का नियम याद नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि कैसे जोड़ दो? वेक्टर की तरह। कैसे जोड़ो? वेक्टर की तरह, वेक्टर सम करो। क्या करो? वेक्टर सम। तो हम पहले क्या करते हैं कि ध्यान से सुनते रहना, पहला काम करेंगे हम कि E1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू? E1। तो E1 का वेक्टर नहीं निकालते हैं, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकालते हैं। कितना होगा? Gm1 बटा R1 स्क्वायर। किसको किसको समझ में आ रहा है? अरे नहीं समझ में आओ, Gm बटा है ना, Gm1 बटा, पक्का ना? और जब पक्का ये है तो G का वैल्यू बताओ कितना होता है? एक काम करते हैं, G का वैल्यू नहीं रखते हैं, G का वैल्यू नहीं रखेंगे, इसी तरह G इसी तरह लिख देते हैं। अच्छा R1 कितना है? अच्छा M1 कितना है? तो यहाँ पे कितना लिख देते हैं? 10। हाई मीटर में ना है तो इसको बदलने की जरूरत, तो डायरेक्ट 2 दूनी कितना हो गया? 4। पक्का नो? किसको किसको ये बुझा रहे हैं? हाथ उठाओ। यानी हमारा E1 का वैल्यू आ गया 10 बटा 4, यानी चलो 2.5 नहीं है, 5 बटा 2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत? तो हम लिख देते हैं G 5 बटा 2। गलत या सही जी? ये हमारा क्या आ गया है? E1। क्या आ गया है? E1। उसी तरह अब E2 निकाल के देखें, उसी तरह हम चलते हैं E2 निकाल। तो E2 बताओ क्या लिखेंगे? Gm2 बाई R2 स्क्वायर। अब आराम से E2 निकालेंगे, G यूं बनाने देते हैं। M2 कितना है? 5 kg, और R2 कितना है? तो 4 चौका 16। किसको किसको ही समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो हमारा E2 निकल के आ गया, कितना आ गया? 5 बटा 16 G। 5 बटा, अरे बोलो ना, 5 बटा, तो हमारा ये भी निकल के आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई समस्या? जब E1 E2 निकल गया तो एक बात बताइए, ध्यान से सुनना, तो तुमको पता होगा ना कि कहीं बीच में जाएगा E नेट, कहीं बीच में जाएगा कि नहीं जी? अरे बोलो ना, हाँ या ना? जो बड़ा होगा उसके तरफ हल्का झुकेगा। गलत या सही जी? लेकिन कहीं बीच में जाएगा। चलो हमको इसका लंबाई निकालना है, मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है? तो हमको E नेट निकालना है। क्या निकालना है? तो देखो, तो E नेट हम ऐसे, इसका परिमाण निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो कैसे निकालते हैं? रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। ठीक बा? नहीं रख सकत? अरे यही तो होता है अध्यारोपण का नियम। गलत या सही? तो देखना कितना तगड़ा तरीके से निकाल रहे हैं। E1 कितना है? तो 5G/2, तो इसको लिख देते हैं 5/2G का होल स्क्वायर। गलत या सही? प्लस E2 कितना है? 5/16G का
होल स्क्वायर। ओकरा बाद बताओ लोगन, बोलो बोलो, प्लस 2 5/2g गुने 5/16g। कॉस कितना डिग्री? वेरी गुड, कॉस 30 डिग्री। किसको किसको यहां तक समझ में आया? हाथ उठाओ। बहुत मस्त। जब अब इसका देखो कैलकुलेशन कितना तगड़ा होगा। 5, इसको लिख दें 25/4g²। गलत या सही? 25/256 256। अच्छा हाई दू। अच्छा कॉस 30 कितना होला? 1 बाई, वेरी गुड, √3/2। तो देखो तो 25√3 आ जाएगी ऊपर, 25√3 बटा, अच्छा जी स्क्वायर होगा, अच्छा बटा 32। गलत या सही? अच्छा यहां से तुम लोग देखो, हम 25 भी कॉमन आ जाएगा, तो 25 कॉमन आएगा, जी भी कॉमन आएगा, नहीं आएगा? जी स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? जी। अब 25 रूट से बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा? कितना होला? वेरी गुड। तो एजन का लिख दी 5। ओकरा बाद बताएं लोगन का हो? 1/4 प्लस 1/2 56 प्लस √3/32। अब एक काम करते हैं, इसमें 1/4 कॉमन आ सकता है। आपको जिसको जितना आगे तक कैलकुलेशन करना है कर लेना, ऑप्शन यही था। और यहीं पे हम क्या करते हैं, क्या लिख देते हैं? आंसर। किसको किसको ही समझ में आया? हाथ उठाओ। एक बाद अपन अपन रुआ लोगन के जोड़ आवेला तो करी। किसको किसको समझ में आया? हाथ उठाओ तो। अरे बोलना, ऐसे सवाल आएगा तो छूटेगा, और नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि 12वीं बोर्ड में भी सवाल आता है। यहाँ पर 2 चार्ज दे देता है। क्या देता है? चार्ज। चलो फटाक देना, नोट करो। ये हटा देते हैं, एकदम शांत इच्छा से इसको उतार लीजिए। एक कुलदीप नहीं दिख रहा है जी? एकदम शांति से इसको नोट कीजिए। अभी बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम दिखाने वाले हैं आप लोग। किसको किसको अच्छे से समझ में आ गया? हाथ उठाना एक बार, लास्ट बार हम देखें। चलो बहुत अच्छा।
जितना जल्दी हो उतार लीजिए, नोट कीजिए। अब हम तुम लोग से क्वेश्चन पूछेंगे, बताना है। एकदम ही तैयार होना चाहिए, डायरेक्शन तुम लोग को पता होना चाहिए कि कहां कौन डायरेक्शन होगा। cos 180 डिग्री का मान कितना होता है? cos 90 डिग्री, वेरी गुड। cos 0 डिग्री, एगो क्वेश्चन आया था आप लोगों में, कितना डिग्री पे जोड़ सबसे ज्यादा होगा? 0 डिग्री। अगर ये 0 का मान रखेंगे तो ये 1 हो गया कि नहीं? तो 1 सबसे ज्यादा होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना पे होगा? 0 डिग्री पे। कितना डिग्री पे? अब मिनिमम वैल्यू कितना पे होगा? 180 -1 आ जाएगा ना। ये सब लिखो 11। चलिए, बी रेडी, टाई योर सीट बेल्ट। इसके बाद से क्वेश्चन आप लोगों से एकदम पकड़ाना चाहिए। हम 2012 से लेकर 24 तक का क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। बाबू जी छूटा है तुम्हारा, देखो तो। हाँ ठीक है, ठीक है। कौन कौन लिख लिया? हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। कौन कौन नहीं लिखा है वो हाथ उठाओ तो एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग बनाइए, देखते हैं किससे बनता है। हाँ ये सुन लो लोगन। हेलो, चलो 2m छोड़ा लोगन, हम डायरेक्ट देते नहीं। m1 बराबर है 2 kg। कितना kg? m2 बराबर है 4 kg। कितना kg? 4 kg। दोनों की बीच की दूरी, सब लोग सुना है ना? बीच की दूरी छोड़ दो। हम यहाँ पे मिड पॉइंट पे रखे हैं। यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर का डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना मीटर का डिस्टेंस है? 2 मीटर का। चलो पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक बोला था नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड। कौन कौन निकाल के दिखा सकता है? अच्छा, हमें कितना डिग्री के कौन बनत हुई? ओ हेलो, इधर सुनो, इधर सुनो, सुनो सब लोग। भाई कितना केजी है? सब लोग इधर देखो तो सही, तब एक सवाल बनेगा। अगर नहीं बना तो देह टूट देंगे, याद रखना सब। 2 kg। भाई कितना है? ए जाने को बिंदु P बा। अच्छा तनी बताओ लोगन, तो 2 kg के चलते किधर होगा ग्रेविटेशनल फील्ड? इधर होगा? नहीं होगा, खींचेगा ही। तो चलो इसका नाम क्या हो गया? E1। और E2 किधर होगा? इधर होगा, इसका नाम हो गया E2। कितना कोण बनाता हो? कितना डिग्री? 180 डिग्री। चुपचाप उत्तर निकाल के देखा। उत्तर निकाल के अभी दिखाना है, देखते हैं किसके पास दम है। हाफ हो जाएगा क्या? हाफ होगा? G/2 हाफ जी। अच्छा देख लेते हैं। G/2
निकाल के देखो, निकाल के देखो, देखते हैं। जैसे जैसे हम बताए हैं वैसे वैसे बनाइएगा फॉर्मूला लगा के, भरोसा कीजिए आपको काम आएगा। उसके बाद ट्रिक बताएंगे। E1 निकाल लो, E2 निकाल लो। देखो हाई है R1, क्या है बाबू? हाई क्या है? R2 है। बहुत अच्छा, माइनस नहीं प्लस आएगा। करके देखो, बहुत आसान कैलकुलेशन मिलेगा तुम लोगों को। सारा लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, हम सब का कॉपी अभी चेक करेंगे। ज़्यादा लोग हॉइलो नहीं करोगे, एक एक आदमी का कॉपी चेक हो जाएगी। कितना आ रहा है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो यो बता देते हैं, NDA 2024 का क्वेश्चन है, नेशनल डिफेंस एकेडमी 2024। ऑप्शन भी दे दें। ए नंबर ऑप्शन में है √3/2G, बी नंबर में है 1/2G, सी नंबर में है 2/√3G और डी नंबर में है 1/4G। देखते हैं कि किसका किसका हो पाता है। NDA 2024 अभी क्वेश्चन दिखा देंगे तुम लोग, आराम से बनाओ, टेक योर टाइम। आ गया? वेरी गुड। देखो तुम लोग कैपेबल हो चुके हो कॉम्पिटेटिव सवाल के लिए। जिससे जिससे बन जा रहा है वो समझो कीजिए उसके पास है ताकत। तब घटावे नहीं क्या होता का, घटाने नहीं आ रहा। आ गया? -1 कहाँ गई? तो -1 बटे तो कितना हो गई? पूरा माइनस में हो गई। तो एगो G² से एगो G² नहीं कटेगा, तो कटाओ ना। अरे घोंचू, वो प्लस हो गया, वो प्लस है। हाँ, हाउ माइनस है G²। 1/2 कहाँ है? हाँ एक सेकेंड, हाई 1/2 कहाँ से आया है? हाई 1/2 कहाँ से आया? ये 2/2 था। हाँ सर, वो E1 नहीं आया है, वो E नहीं है। तुम्हारा सही है, इसका गलत है। और सब कोई? आपका आया? कितना आया? G/2 किसका किसका आया? नहीं आया ना? एक सेकंड, एक बार हाथ दिखाओ उठा के, तनी हम देखें मुंह। नहीं आया? देखें, चलो 1 2 3 हाथ उठा के दिखाओ तो एक बार। तुम्हारा सही है बाबू। तुम्हारा कहाँ से? 1 का 1/2 कहाँ से आया था? 2 इंटू। अच्छा 2 इंटू, हाँ तो वह 2 छुटल हुआ। चलो सब लोग इधर ध्यान दो, आंसर कितना है? अरे आंसर कितना है? और ये याद रखिए, पूरा कोटा, पूरा LN, पूरा अनअकैडमी, पूरा PW इस सवाल बनवाता है और हम भी बनवा दिए। आप लोगों का कोचिंग का दुख दर्द खत्म कर दिए। चलिए आंसर G/2। चलो बहुत अच्छा। किसका किसका आंसर आया एक बार और? अंतिम बार, अंतिम पल। तुम्हारा नहीं आया बाबू? तुम्हारा? आपका? आपका? तुम्हारा तो आ ही गया होगा। तुम्हारा ही लग ना, अभी ना आई लोग। चलो देख लो, जल्दी जल्दी बना रहे हैं सब लोग। सुनो, सबसे पहला काम क्या करना है?
अरे ट्रिक बताओ था नहीं, सुना लोगन, छोड़ो इधर देखो, कोई फॉर्मूला बिना लगाए हुए हम ट्रिक बता रहे हैं, बताएं। अरे तुम लोग कॉम्पिटेटिव सवाल बनाओगे तो दिमाग खुला रहना चाहिए, इतना टाइम लगेगा तो एगो कॉम्पिटेटिव सवाल में तो गए। तुम लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सब सॉल्व करना है, खाली यहीं पर टाइम नहीं के देवेगे। सबसे पहला चीज हम E1 निकाल रहे हैं, निकाले तो चलो निकालते हैं। GM1 बटा, तो GM1 कितना है 2, बंद करो तो उसको 2, कितना है दूरी 2 मीटर। अरे 2 दूनी, चलो 4 लिख दिए। सब लोग इधर देखो, हाँ या ना, तो इसको कटा के लिखेंगे G/, लिख दिए। अभी 1 सेकंड एक बात ध्यान से सुनते रहना, लिख दिए। अब उसी तरह E2 निकाल रहे हैं, GM2/R2², लिख दिए। अब आराम से लिखेंगे M2 कितना है 4, और नीचे कितना हो गया 2 दूनी 4, नंबर 4 था ना, अरे 3 तो तुम लोग खुद बनाए हो, भाई 4। चलो बताओ साइड कितना बराबर था, ठीक बा। 1 सेकंड, हाई कितना है, हाइयो कितना है, हाइयो कितना है, पॉइंट पी कहाँ था, हाइयो ना था पॉइंट पी, अरे ताकना भाई, पॉइंट पी हाइयो ना था। चलो सबको सेंटर से क्या किए बाबू, भाई पॉइंट पी था, ये ना था जी। अच्छा ये कितना डिग्री कोण है, सब लोग याद रखना 120, इसको भी क्या बोलते हैं, अब बाबू इस पॉइंट पी को बोलते हैं सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में चित्र कुछ ना रलक, खाली बोलक फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट सेंट्रोइड, फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट सेंट्रोइड। गलत। अब सब लोग इधर सुनना, ऑप्शन दें, सब लोग को तैयार हैं। ऑप्शन ए में √3/2 GM/R², बी में चाहिए A² होगा यहाँ, (2/5 GM/A²), सी में 1/2 GM/A², और डी नंबर 0। बताएं हम, अरे रेडी रहिए सब लोग सुनना, हाँ हाँ हाई डिस्टेंस हमको नहीं पता, सुनो ना ओ लड़का लोगन, छोड़ दो सवाल ही ना बनी है ना, ताको ओ हेलो, ओ हेलो है ना, ताक ना हो, दरवाजा सटा दो। सब लोग सुनना, आंसर इसका कैसे निकालेंगे। अच्छा तुम लोग को समझ में आया ना क्वेश्चन, कहां पे निकालना है, सेंट्रोइड है, ये है क्या है बाबू, ये चित्र बना के हमने कंप्लीट किया, इसी पे निकालना है। अब सुनना खेला बाबू, हई इधर खींचेगा ना, मतलब यहां पे ई का डायरेक्शन किधर होगा, अरे बोलना नहीं होगा। अच्छा जितना दूर यहां से यहां होगा उतना ही दूर यहां से यहां होगा कि नहीं, कहीं की इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अरे किसको किसको बुझा रहा है, हाथ उठा दो। अरे बराबरे न होई, हई सब भुजा बराबर बा तो हइयो तो बराबरे होई, तो दूरी बराबर बा तो इहो कितना हुई, ये न हुई। अरे बोलना किसको किसको बुझा रहा है, हई ई तो हइयो ई, काहे ई हो रहा है, काहे कि दूरियो बराबर है मासो बराबर है, नहीं क्या समझ में आओ। चल है ना, तू ई बराबर कितना हुई, मान ले यहां से दूरी r बा, कितना बा, तो GM/, ये ना होगा, तो यहां से दूरी r है तो यहां पे भी तो दूरी r होगा, यहां पे भी दूरी, तो इसका भी कितना होगा GM/r,
आप उसका भी कितना होगा? किसको किसको ये बात बुझाया? हाथ उठाओ तो। तीनों बराबर हुई तो हाई हुई ई, गलत की सही? अभी सुनते रहा ना, अब खेला होने जा रहा है। हम इसको अलग बना रहे हैं, देखना कितना तगड़ा बना रहे हैं। ये हाई ई और हाई ई कितना कितना कौन बनाता हो? कितना बनाता? सब लोग तने ध्यान से सुनना। 120 और ये 120 बन रहा है ना? तीनों को जोड़ा तो कितना होता? कितना होता? 360 के बराबर बराबर तीन हिस्सा करल जीते 120 120 120 आई। सोच तोरा के तीन आदमी खींचता रस्सा बांध के, एक आदमी हेने से, एक आदमी हेने से, एक आदमी हेने से, तू कहां जीवे? बीचे में रह। फिर से बोला तो कहां रह? कहां रह? याद रखना 180 कौन बने? बराबर रहे 0। 90 के 4 गो हिस्सा रहे तो वो 0। अगर 120 के कितना हिस्सा होता तो वो 0। केकरा ये बात समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ तो। फिर से बोला था नहीं। 180 में 2 गो 0 बराबर रहे तो 90 के कितना? 4 गो तो वो कितना हुई? और 360 के 3 हिस्सा 120 तब वो कितना हुई? लेकिन ये एगो कौन हो जाए तो 130, एगो कौन हो जाए तो 110, तो 0 नहीं होता। 0 नहीं होता। हाँ, बाहर भागा उनकी रहना है यहीं पे। चलो 0, ठीक है। अब कैसे 0 आया कोई सोचेगा तो याद रखना आंसर होगा कितना बाबू? आंसर कितना होगा? अब क्यों 0 हुआ? वेक्टर है बाबू। क्या है बाबू? वेक्टर है। सब लोग लिखो आंसर 0। फटाक देना, लिखना स्टार्ट करो। अब क्यों 0 होगा ये भी बताएंगे, पहले लिखो इसको। तो डिस्टेंस कितना लो तब वो 0 आएगा। मान लो है डिस्टेंस तुम निकाल लिए क्या कि हेजन a/2 होगा और है 30 डिग्री कौन बनेगा, तो तुम निकाल लिए तो वो सब साइडवा बराबर है भाई ना, ये तो 0 होना तय है। हाँ क्या? हाँ अभी बना देते हैं उससे। हाँ, एक आदमी हमसे पूछा कि सर फॉर्मूला से बना के दिखाइए। अरे हमें क्या करो, हम एक और ट्रिक बताओ तो नहीं। इधर देखो सब लोग, छोड़ो है ना तक बाबू, हई सीधा बाकी ना हो। अरे बोलना, हई सीधा है कि नहीं? पक्का ना? अच्छा, हई दोनों बराबर है। क्या है बाबू? कितना डिग्री कौन बन रहा है? तो ये दोनों के चलते हाई या हाई के चलते वो बीच में आएगा कि नहीं? अरे नहीं आएगा। किसको किसको इससे संतुष्ट है? हाथ उठाओ तो। हाई दोनों के चलते वो बीच में आई कि ना? कह के देखी कितना होता। अगर ई के बराबर आ गए तो हाई या हाई ना कट जाए। फिर से बोल रहे हैं, सुनना, फॉर्मूला लगा के बॉबी बना रहे हैं। इधर देखो, इसके चलते और इसके चलते नेट निकाले हैं। चलो निकाल के देखते हैं। cos 120 डिग्री किसको किसको पता है कितना होता है? cos 120 होता है -1/2। अभी सुनना, हम हाई दोनों के चलते निकाल रहे हैं। निकाले ना? अगर ई के बराबर आ गया, किसके बराबर? तो हाई या हाई नहीं कट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? तो हम देखते हैं दोनों का नेट कितना के बराबर आना चाहिए? ई के बराबर। चलो देखते हैं। ई नेट रूट अंडर कितना? e² प्लस 2e² कॉस कितना डिग्री? 120। केकरा केकरा बुझाता? हाथ रहा होता। अरे बोलो ना, बुझा रहा है ये? चलो हाई 2e²। अरे हो हाँ या ना?
प्लस 2e² माइनस 1/2, गलत या सही? तो 2 से 2, एक सेकेंड, 2e² माइनस रूट अंडर कितना आ गया, मतलब कितना आ गया, जब ई आ गया, कितना आ गया, तो यानी इसका नाम अब क्या पड़ गया, ई दोनों का काम खत्म, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब ई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कि सेम डायरेक्शन में? तो अपोजिट डायरेक्शन में तो हई ई हईयो ई, तो माइनस होई, तो माइनस होई तो हई एक दूसरे के का को दी, और आंसर कितना आ जाई, 0। किसको किसको समझ में हाथ रखो, आया? पक्का बोलिए सन, बहुत अच्छा। चलो क्वेश्चन, अच्छा आंसर उतारे हो कि नहीं? अभी खाली 0 पर लिख लो, खाली 0 लिख लो, आंसर इतना रटे के बाद। चलो एक आखिरी क्लास का अंतिम, कौन नंबर क्वेश्चन? 5। हई कथी हो? अरे बोलना, मुंह में दही जमा ले, बोल कथी हो? स्क्वायर माने का होला? वर्ग। अच्छा वर्ग है तो एक सारा भुजा बराबर के अलग अलग, पक्का ना? अब एक आदमी आके कहा कि भाई साहब इस पे भी मास m, इस पे भी मास m, इस पे भी मास m और इस पे भी मास, और तुम निकालो सेंटर पॉइंट P पर E नेट। अब सुनो, तुम लोग को ट्रिक बताया है ना एगो, अब सुनो ट्रिक बताए हैं, किसको किसको बताया है ना? ओ हेलो, ओहो, ट्रिक सुन है ना, ताकि ट्रिक सुनिया, समझाएं? हाँ एक सेकेंड बाबू, इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए, अरे बोलना, और इसको जोड़ दिए, एक सेकेंड। अब तुम लोग को बताना है कि सेंटर पे कितना कोण बनता है। याद रखना, याद रखना बाबू, हइयो 45, हइयो 45, तो हई कितना, हई कितना, हई कितना, हई कितना, 360 के बराबर बराबर 4 गो हिस्सा लग गई बा। जब हम तोहनी के बतैले रहनी कि 90 90 90 90 4 गो हो और सब बराबर हो। अच्छा बताओ, यहाँ से दूरी r होगा तो यूं से दूरी, यूं से दूरी, यूं से दूरी, 4 गो हिस्सा लग गया है। आंसर डायरेक्ट कितना लिखेंगे हम, कितना लिखेंगे? बशर्ते दिमाग में एक चीज होना चाहिए कि सब m m m m होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किसको किसको ही समझ में आ रहा है? आया? अच्छा मान लो हम इस सवाल हम इस तरह 4 गो हिस्सा वाला से नहीं बनाओ, लेकिन एक गो हिस्सा वाला से बनाओ, नहीं बना के दिखाएं? अरे इधर इधर कुछ नहीं करना है, अब हम और कुछ ना करें। तकिया लोगन बाबू, सब लोग थोड़ा प्रेम से हमको बताना, हई इधर खींचेगा ना, मान लो कितना से खींच रहा है, कितना से? क्वेश्चन बिना उतारे कोई जाएगा नहीं। अब ध्यान से सुनना, हइयो कितना से खींचेगा, हइयो कितना से, हइयो कितना से। अब तनी ध्यान से सुनते रहिए सब बाबू। हई ई और हई ई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है क्या? अरे नहीं है, अरे विपरीत दिशा में बाकी ना। जब विपरीत दिशा में बात तो क्या हुई, हई हई एक दूसरे का कटा दी, तो हई हई एक दूसरे को का कर दिया, तले हई टुकुर टुकुर ताकत रसन, इहो तो अपोजिट दिशा में बड़ा सन। हई ई है ना खींचता हई, तो हई एक दूसरे को कटा देगा, तो सब जब एक दूसरे को कटा दिया तो आंसर कितना आया? किसको किसको ये बात समझ में आया? हाथ उठाओ। तो याद रखना, तुम लोग को 5 गो क्वेश्चन 5 साल का बनवा दिए, एनडीए नीट 2 साल का, जेई 1 साल का। उतारिए इसका। अच्छा आज की क्लास किसको किसको बहुत अच्छे से समझ में आया? हाथ उठाओ तो, बहुत बड़े। क्या? हाँ सबके लिए। Kindly note it down.
बहुत जबरदस्त। नोट लिख लो सब लोग आखिरी और घर चले जाइए। ओए हेलो, ध्यान से। एक लाइन लिखे हैं, बहुत तगड़ा लाइन है, इसको नोट कर लेना सर।